जूता लेके पीछे है मुस्लिम समाज इनके। मौलाना कोई दाढ़ी रख लेने से मौलाना नहीं होता है, कोई टोपी लगाने से मौलाना नहीं होता है, ये मौलाना हो ही नहीं सकते। तो फिर क्या है ये तो महमूद मदनी है और उसके अलावा आरएसएस के एजेंट है ये। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारा पैसा चुराया है, मुस्लिम लोगों को धोखा देके चंदे इकट्ठे किए हैं। टोपी लगाना दाढ़ी रखने से तो कोई भी फ्रॉड रख ले, तो ये तो सीधे सीधे सब जेल जाने के काम ही तो है इनके। अब इनको आप मौलाना बोल रहे हो जो अल्लाह के पैसे में से चोरी करे। वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो मौलाना महमूद मदनी से ही जुड़ी है। आपको बता दें कि मौलाना महमूद मदनी ने जब से CAA NRC और असदुद्दीन ओवैसी पर एक बयान दिया है जो विवादित बयान की तरह बदल गया है, उन्होंने CAA NRC की हिमायत करते हुए और असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों को जो पागल कहा है, उसके बाद से उनके ख़िलाफ़ जो लोगों की ज़बान है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक उलमाए किराम ही दो हिस्सों में तकसीम थे, कुछ उनकी हिमायत में थे और कुछ मुखालिफत में थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी उनके ख़िलाफ़ महाज खोल दिया है और साफ़ तौर पर वो किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ हद तक वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके बारे में हम किसी तरह की कोई राय नहीं रखते। जाहिर सी बात है वो ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिनके बारे में हमें कोई हक़ नहीं जब तक हमारे पास कोई तस्दीक ना हो, लेकिन आपको उनका वो बयान सुनाना ज़रूर चाहेंगे ताकि अगर वो गलत है, अगर उनका बयान गलत है तो उन ज़िम्मेदारों तक पहुँच जाए और उनकी तरदीद हो सके। आप ज़रा उनके बयानात सुनिए कि वो किस तरह मौलाना महमूद मदनी साहब पर किस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और साफ़ तौर पर उन्हें RSS का एजेंट बता रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन पर तरह तरह की छीटाकशी और इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आप ये बयान सुनिएगा और ख़ुद अंदाज़ा कीजिएगा कि इन इल्ज़ामात में किस कदर सच्चाई है, कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। आप इसको सुनिए और जानिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। नहीं हो सकता, सीधी सी बात। तो मदनी जी क्या है? चोर है ना, तो मौलाना कभी हो ही नहीं सकते और मौलाना जो होंगे वो कभी चोर नहीं हो सकते। सीधा सा फॉर्मूला। जो मनुवादी हैं वो संविधान के खिलाफ बोलेंगे, जो अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं, वो संविधान के एजेंट हैं, वो लोग मनुस्मृति के एजेंट हैं। तो इसमें आपको बुरा मानने की क्या बात है? और वो कोई आज से थोड़ी कह रहे हैं। देखिए, CAA NRC का प्रोटेस्ट तो सबसे ज़्यादा जगह और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मैं खुद स्वयं एक एक प्रोटेस्ट में को एस्टेब्लिश कराने में, उनको कानूनी सलाह देने में हर प्रकार से सबसे आगे मैं था। तो ये लोग तो तब भी हमारे खिलाफ थे, मतलब खुले आम इन्होंने पूरी कोशिश की RSS और BJP के कहने पे उनसे पैसे लेके या उनकी चमचागिरी में कि किसी तरीके से CAA NRC के प्रोटेस्ट टूट जाए। कौन आप RSS का BJP का बार बार उनको बता रहे हैं, वो तो मुस्लिमों के रहनुमा हैं, उनकी तंजीम चलाते हैं, उनके भले के लिए सोचते हैं। तो कोई भलाई होगा तभी तो उन्होंने कहा ना कि पूरे देश भर में CAA NRC होना चाहिए। नहीं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। भला RSS क्या मुसलमानों की दुश्मन बताती है अपने आप को? कभी बताया उन्होंने? जो RSS जितनी दोस्त है उतने ये दोस्त हैं। RSS शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का अपने आप को दुश्मन बताती है क्या? दोस्त बताती है ना, शेड्यूल ट्राइब का दोस्त बताती है, मगर वो झूठ बोलते हैं। वैसा ही झूठ ये बोल रहे हैं। मैं तो आपको इनको 2019 की, जब हमारी CAA NRC का आंदोलन ज़बरदस्त चल रहा था, उस समय की आप बोलो तो वीडियो दिखा दूं, तब भी यही कह रहे थे मुझे नहीं चाहिए मुसलमान, जैसे ये कोई हमारे बॉस हैं या देश के मालिक हैं, कौन है। तब इनकी स्टेटमेंट देख लो, आपको शर्म आ जाएगी कि ऐसे व्यक्ति को समाज तो इनके पीछे है ना सर। देखिए, नहीं पीछे है, डंडा लेके, जूता लेके, आज जूता लेके पीछे है मुस्लिम समाज इनके। जब हम 5 साल पहले जब हमने बनाया था ये RSS के एजेंट हैं ये भी और इनके चाचा, तब ऐसी बात लोग, बहुत सारे लोग हमारी बात नहीं मानते थे। हालांकि बहुत सारे लोग तो मानते थे, लेकिन बहुत सारे लोग तब नहीं मान रहे थे बात। लेकिन आज तो सब कह रहे हैं कि हाँ ये RSS के एजेंट हैं। और मैं आपको तब दिखा देता हूँ, तब का देखिए आप, ये 2019 का इंटरव्यू दिखा रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप। बहुत ज्यादा एतराज नहीं नजर आता है अगर चंद लाख या 20 लाख 30 लाख 50 लाख लोग पड़ोस के मुल्कों से यहाँ आ जाए और उनको वो कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान यहाँ है तो क्यों आएगा? अपना मुल्क छोड़कर मुसलमान अपना मुल्क छोड़कर यहाँ मेरे यहाँ क्यों आएंगे? नो, मुझे कोई मुसलमान नहीं चाहिए, मुझे नहीं जरूरत है किसी मुसलमान। भारत से कोई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बल्कि कोई मुसलमान अगर इस तरह से घुसपैठिए बन करके यहाँ आए तो हमें और आपको सबको मिलकर के उसे निकालना चाहिए। क्यों?
की सोच को हमें बदलना है। इस तरह हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना है। पर अब आप बताओ, ये व्यक्ति जो सिर्फ, अब जासूस बताओ कौन है? पाकिस्तान के जासूस भारत में सबसे ज्यादा आरएसएस के लोग हैं, और वहां से आते हैं आरएसएस के लोग। तो उनको क्यों निकालना है? कि उसका मकसद क्या है कि आरएसएस के लोग, जो आईएसआई के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो यहाँ आए, जासूसी करें। जैसे वो जो एक डीआरडीओ का साइंटिस्ट था आरएसएस का व्यक्ति, उसकी तरह से यहाँ के देश के वो बेचें। तो ये सब लोग आरएसएस के एजेंट हैं, इसीलिए ये पाकिस्तान और चाइना के भी एजेंट हैं। इसमें आप लोगों को समझ में ना आने वाली बात क्या है? और ये सारा जरूरी थोड़ी है कि मुसलमान सारे ही अच्छे लोग होंगे, बुरे लोग भी तो हैं बहुत सारे मुसलमानों में। एक से बढ़कर एक बुरा व्यक्ति मुसलमानों में भी। बड़ी तंजीम चलाते हैं और एक आवाज पे रामलीला मैदान भर जाता है इनकी पर। तो फिर ऐसा कैसे उस टाइम क्यों नहीं बोला जब सीएनआर से आंदोलन चल रहा? क्यों नहीं ये लोगों के बीच आए, जनता के बीच आएगी सीएनआर से ठीक है? नहीं, उस टाइम जनता ने इनको दौड़ा दिया था, फिर मजबूरी में इनको बोलना पड़ा था, लेकिन असली कलर तो वही है ना, अंदर से तो आरएसएस के हैं। आप मुझे ये बताओ कि क्या आरएसएस आज एक कोई प्रोग्राम करे तो उसमें लाखों लोग नहीं आएंगे? आरएसएस का और आरएसएस जैसे दूसरे संगठनों का एक सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? धोखा करना। और जबकि इनका संगठन जो है वो एक अच्छा संगठन है, मैं ये बात भी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये ऊपर के लीडर्स ही तो बेईमान हैं, आरएसएस के एजेंट है। कोई इनके संगठन के जो नीचे व्यक्ति काम कर रहे हैं वो बेईमान नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब जब सब मेरी बात पे यकीन अब करना शुरू कर दिया 100% लोगों ने, तो इनके संगठन से इस्तीफा दे रहे हैं लोग। मगर इस्तीफा देना कोई रास्ता नहीं है, इनको निकालना रास्ता है। इनको अपने पद से हटा के जो ईमानदार बहादुर, जो इनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, वैसे कुर्बानी देने वाले, देश से प्यार करने वाले लोग तो आज भी इनके संगठनों में बहुत मौजूद हैं। तो उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि इस्तीफे मत दें, इनको हटाएं, इनको हराएं, इनके खिलाफ जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएं एक, और इनको अपने पद से हटा दें। किसी ईमानदार, शरीफ और देशभक्त और संविधान से प्यार करने वाले मौलाना को इसका अध्यक्ष बनाए। ये तो मौलाना ही नहीं है। मौलाना देखो क्या होता है, मौलाना कोई दाढ़ी रख लेने से मौलाना नहीं होता है, कोई टोपी लगाने से मौलाना नहीं होता है। मौलाना एक बहुत ही समझदार, बहादुर और ईमान रखने वाला, मतलब जो अल्लाह पे, उसके रसूल पे और उसके दिए हुए कामों पे जो अमल करता है, ऊपर वाले के अलावा किसी से नहीं डरे, वो मौलाना होता है। तो ये तो सबसे डरते हैं। मौलाना नहीं है ये, बिल्कुल ये मौलाना नहीं है। आपको मैं यही तो समझा रहा हूं। अभी धीरे धीरे करके लोग ये बात मेरी ये भी मानेंगे, ये मौलाना हो ही नहीं सकते। तो फिर क्या है ये तो महमूद मदनी है, वो तो नाम है इनका, बस। तो वही तो है, और क्या है ये? और उसके अलावा आरएसएस के एजेंट है ये। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारा पैसा चुराया है, मुस्लिम लोगों को धोखा देके चंदे इकट्ठे किए हैं कि अभी मैं ये घर बनवा रहा हूं दंगा पीड़ितों के लिए, अभी मैं ये इनके केसेस लड़ रहा हूं। अरे भाई, जब ये मोदी जी की इतनी तारीफ करते हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, अपने फोटो छपवा के लोगों को बताते हैं, दुनिया भर के लोगों को ये बताते हैं मोदी जी से कोई काम हो, अमित शाह जी से कोई काम हो, मतलब कौन सा रिश्वत लेन देन का, तो मुझे बताना, मैं तुरंत करा दूंगा। ये खुलेआम बताते हैं ना। अब आप पूछ लीजिए जाके इनके लोगों से, जो इनके चारों तरफ जो लोग मंडराते रहते हैं बिजनेसमैन टाइप के, तो उनसे पूछ लीजिए जाके किस किस की बोलते हैं कि मैं इससे काम करा दूंगा इतनी रिश्वत लेके और उसकी रिश्वत लेके। ये काम है इनके, ये मौलाना का काम है। मौलाना कौन होता है? जो हमारे प्रॉफिट है ना, उनके रास्ते पे चले, जो हमारे पहले दूसरे खलीफा थे हजरत उमर, तो उनका क्या था, उनसे कोई भी व्यक्ति कभी भी खड़े होकर सवाल पूछ सकता था। आप जाके इनसे मिलके दिखा दो। जब उनके लिए एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि एक उनको एक जो माल गनीमत होता है, जो उनको मिलता है किसी तरीके से, उन्हें प्राप्त हुआ, एक बाकी सब लोगों को एक चादर का इतना बड़ा टुकड़ा मिला, उनको चादर बड़ी टुकड़ा नजर आ गया। किसी को तो एक नमाज से पहले किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि भैया आपकी ये चादर इतनी लंबी कैसे है, मेरी छोटी क्यों, सब में बराबर बंटनी चाहिए ना। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बेटे से कहलवाया कि मैंने, क्योंकि पिताजी की जो चादर है वो इतनी ज़्यादा फट चुकी थी, तो मैंने भी अपनी चादर दे दी, इसलिए इनकी चादर थोड़ी बड़ी नज़र आ रही है। ये था, ये कैरेक्टर का मौलाना होता है। जो इस कैरेक्टर का नहीं है वो मौलाना हो ही नहीं सकता। अब टोपी लगाना, दाढ़ी रखने से तो कोई भी फ्रॉड रख ले, नहीं रख सकता कोई फ्रॉड। आप लोग कहते हैं कि ये जो इन्होंने आईटी पर जो ऑफिस बना हुआ, ये इन्होंने अपना घर बना लिया, इसको है समाज का ऑफिस। मैं कहता हूं है नहीं, ये वक्फ की जगह है, ये किराया देते हैं। वहां पे देखो किस तरीके की आलिशान जिंदगी गुजार रहे हैं ये वक्फ की जगहों पे बैठ के। और अब ये सलाह देंगे वक्फ एक्ट के
को रोकने की, ये तो खुद ही जेल चले जाएंगे। अगर वक्फ एक्ट पुराने वाला और जो अब मैं वक्फ एक्ट ला रहा हूं, जो मैं प्रपोज करने वाला हूं और उसके लिए हम आंदोलन करेंगे, उसमें तो ये 10 साल के लिए जेल जाएंगे कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद। तो क्या इन्होंने भी कब्जा कर रखा है? तो क्या कर रखा है? आज तक उसके पैसे दिए हैं क्या? लीज दिए है? तो ये तो सीधे सीधे सब जेल जाने के काम ही तो है इनके। अब इनको आप मौलाना बोल रहे हो, जो अल्लाह के पैसे में से चोरी करे वो मौलाना है, जो पूरे दुनिया से पैसे इकट्ठे करे गरीबों और मजलूमों के नाम पे और उस पे लिंट की चॉकलेट खाए, यूरोप अमेरिका में घूमे और पता नहीं क्या क्या अय्याशी करे, इनकी लाइफस्टाइल देख लो आप जाके, ये मौलाना का काम है। फिर मैं हजरत उमर का एग्जाम्पल दे रहा हूं। हजरत अली और हजरत उमर का 2 एग्जाम्पल हमारे सामने है। वो सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं हमारे यहाँ। वो इतना सा खाना खाते थे, इतना सा, क्योंकि क्यों? उनको क्या कमी थी किसी चीज की? लेकिन वो सब में बांट देते थे अपना पैसा, अपना हिस्सा भी बांट देते थे। तो ये 2 लोगों के एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। उनके अगर ये 0.0000001% भी अगर उनकी छवि या उनके कामों को करते हो तो फिर ये मौलाना का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इनको मौलाना कहना, मौलाना शब्द की बेइज्जती है। मैं इनको इसलिए बिल्कुल मौलाना कहना पसंद नहीं करता। ये मौलाना है ही नहीं। जाता है ना कि कुछ लोग इनको बदनाम करने की साजिश रचते हैं, उसमें तमाम लोग इनकी बुराई करते हैं, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें सबसे पहला व्यक्ति तो मैं ही हूं। कुछ लोगों की बात कर रहा, आप सीधा मुझसे पूछा ना, मैं ही कर रहा हूं। अब धीरे धीरे करके सब लोग मानने लगे उस बात को, और जिस दिन अकाउंट हो गए इनके कि कितना पैसा लिया और कितना खर्च किया और किस किस वक्त, रातों को तुम मिलने जाते हो किस किस से, आरएसएस और बीजेपी के लोगों से, उस दिन इनकी सारी छवि दुनिया के सामने आएगी। मेरे पास तो बहुत सबूत हैं। वक्त आने पे, अब जब लोगों का दिमाग बन रहा है, और अब देखिए मुस्लिम समाज के तरक्की करने का वक्त अब मुझे आता नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो फर्जी मौलाना बने हुए हैं ना, इनके चुंगल से निकल जाएंगे, इनको हटा देंगे, तो जो असली मौलाना है वो ऊपर आएंगे, वो हमें लीड करेंगे सबको। और फिर क्या मदनी जी ने रिसर्च करी हो सीएनआरसी पर, इतनी बड़ी तंजीम चलाते हैं, इतने सारे लोग हैं इनके साथ, तो क्या पता कुछ अच्छा नजर आया हो सीएनआरसी में, इसलिए तो इन्होंने कहा कि लागू कर दीजिए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या क्या अच्छा नजर आया, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। वो बताएंगे नहीं किसी को, जैसे अमित शाह साहब बताएंगे नहीं ना कि क्या अच्छा है एनआरसी में। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के एक भी व्यक्ति के पास, मैं क्या समझता हूँ, 1% लोगों के पास भी कागज मिलेंगे कोई धरती होने के? सबके सब एनआरसी में लिस्ट में से नाम चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यही हाल शेड्यूल ट्राइब का होगा और ज्यादातर ओबीसी का भी हो जाएगा। तो आप असम में क्या हुआ? असम में तो बदरुद्दीन अजमल इन्हीं के तो दोस्त हैं, इन्हीं की तंजीम के वो हैं, उनसे पूछ लो आप। 17 लाख टोटल लोग जो सीए एनआरसी की लिस्ट से गायब हुए, एनआरसी की लिस्ट से असम में, और सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा था उसकी। तब भी मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें से 75%, 70 से 75% ऐसे लोग थे जो SC ST और OBC के लोग थे कि नहीं थे? तो ये निशाना, अब ये कौन चाहता है कि SC ST OBC के लोगों का वोटिंग राइट छीन ले? मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। मैं तो 5 साल से भड़का रहा हूं, पर अब जब तथ्य सामने आ रहे हैं जब तो भड़क रहे हैं लोग। अब मेरी बात करने से तो अब मुझे सब कह रहे हैं कि हाजी प्राचा साहब ने सबसे पहले बोला था आरएसएस के एजेंट। मैं तो अब से थोड़ी भड़का रहा हूं, और मैं मना थोड़ी करता हूं, मैं तो कह ही रहा हूं ये मौलाना नहीं है, इनको हटा दो। ईमानदार मौलाना जो जमीयत में है उनको बनाओ, इनकी चाचा की जगह भी और इनकी जगह भी। देखो कितनी जमीयत कितनी देश का काम करेगी। वो सबसे पहले सब मजलूमों का काम करेगी, पैसे इकट्ठे नहीं करेगी। पैसे इकट्ठे करेगी तो दिखाएगी हजरत उमर की तरह। देखो जो ये मेरी दूसरी वो आ गई है ना, चादर बड़ी वाली, थोड़ी सी लंबी, वो ऐसे आई थी, मेरे बेटे की थी। यूं नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में मर्सिडीज में घूम रहे हैं। ये जो भी व्यक्ति बड़ी बड़ी मर्सिडीज में घूम रहा है मौलाना कैसे हो जाएगा? नहीं तो आपको क्या मौलाना कैसे हो जाएगा जो बड़ी मर्सिडीज में घूम रहा है? पहले ये मुझे बता दें। हजरत उमर का मैं सभी मौलानाओं से सवाल, मौलाना घूम नहीं सकता ना 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 ना, यही तो इस्लाम है, नहीं घूम सकता, नहीं घूम सकता अगर, क्योंकि ये हमारा इस्लाम है। मौलाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। तो मौलाना पैदल चलेगा? मौलाना पैदल नहीं चलेगा, मौलाना एक आम गाड़ी में चलेगा, आम गाड़ी में, बिल्कुल आम गाड़ी में, और वो भी बराबर का अपने ड्राइवर को हिस्सा देके। वो जितना खाना वो खाएगा उतना ही उसका ड्राइवर खाएगा। और अगर उसको गाड़ी चलानी होगी तो ड्राइवर को कहेगा भाई लंबी देर 2 घंटे से तू गाड़ी चला रहा है, अब मैं चलाऊंगा, तब मौलाना बनेगा कोई। मौलाना इतना आसान काम नहीं है। इन मौलानाओं से ज्यादा जो नजर आने वाले मौलाना हैं, उनसे ज्यादा तो मेरे जैसे जो गुनाहगार लोग हैं, जो पापी लोग हैं, वो अच्छे हैं। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है सीएनआरसी अगर हो जाता है? मुझे ये दिक्कत है
कि मैं आरएसएस और बीजेपी को भारत का संविधान खत्म नहीं करने देना चाहता। मुझे ये दिक्कत है, मैं ये नहीं चाहता जो बाबा साहब ने देश का मालिक हर एक नागरिक को बनाया है, एक वोट का अधिकार देके सबको, मैं नहीं चाहता कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के पहले राउंड में और ओबीसी के दूसरे राउंड में सबके वोट देने के अधिकार छिन जाए। मैं नहीं चाहता है। जो घुसपैठिया उनका तो कुछ होना पड़ेगा ना, देखिए सर, उनकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। तो घुसपैठियों की जांच होने का प्रावधान नहीं है क्या? और कितने घुसपैठिए पकड़े हैं? आपको सीए एनआरसी के बारे में पता क्या है? अगर आप मेरे उस वक्त के स्पीचेस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा सीए क्या कहता है, किसको नागरिकता मिलेगी। चलिए यही इन्हीं की बात, मोदी, इनकी अमित शाह जी की बात। 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, ठीक। 2014 के बाद कोई भी व्यक्ति को सीए का फायदा मिल सकता है? पहले आप यही बता दो मुझे। मिल ही नहीं सकता 2014 से पहले। मतलब ये सबको फ्रॉड करते हैं, सबको फ्रॉड करते हैं। इनको करना कुछ नहीं है, एनआरसी लागू करानी है, सीए से इनका कोई लेना देना भी नहीं है। और सीए में मुझे मौलाना महमूद मदनी से ये बता दो कि आप मुझे ये बताओ कि क्या जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं पाकिस्तान में उसके साथ प्रताड़ना नहीं होती क्या? बांग्लादेश में प्रताड़ना नहीं होती क्या? अभी सैकड़ों लोगों को मार दिया गया पिछली वाली गवर्नमेंट द्वारा, गोली मार के मार दी गई, तो वो प्रताड़ित नहीं थे क्या? मतलब बांग्लादेश में, पाकिस्तान में मुसलमान प्रताड़ित ही नहीं हो सकते? ये कोई बात हुई क्या? यहाँ पर जो अपने आप को जो जिन लोगों को ये क्या बोलूं मैं इनको, मनुवादी लोग हिंदू बोलते हैं, उनकी प्रताड़ना नहीं हो रही। सबसे ज्यादा मनुवादी बोलते हैं कि एससी एसटी हमारे भाई बहन है। सबसे ज्यादा जेलों में कौन है हिंदुओं में? बता दो मुझे आप, अगर वो लोग हिंदू माने जाएं तो उनके साथ, एससी एसटी के साथ, मतलब क्या ये एंगल क्या देना चाहते हैं वो समझना है आपको। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में एंगल देना है कि भाई इंडिया में जो हिंदू माने जाते हैं लोग, उनके साथ प्रताड़ना हो ही नहीं सकती। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्तियों के साथ रेप कर लो, उनका गला काट दो, उनको घोड़ी पे मत चढ़ने दो, उनके कोड़े बरसाओ, उनको नौकरी न लेने दो, और प्रताड़ना होती है नहीं होती? वो तो जातिवाद के आधार पर प्रताड़ना, मैं क्या कह रहा हूं, प्रताड़ना होती है नहीं होती? लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या निकाल रहे हैं कि जो जिस धर्म में हो उसके साथ प्रताड़ना नहीं हो सकती, यही है ना कॉन्सेप्ट। तो धर्म के अंदर प्रताड़ना नहीं हो सकती। तो ये मुसलमानों से ज्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ बात मौलाना जो ये सो कॉल्ड अपने आप को बोलते हैं, महमूद मदनी भी बोल रहे हैं, आरएसएस के लोग भी यही बोल रहे हैं। मुसलमानों को मना कर रहे हैं ना, उनकी क्या जरूरत है? मैं क्या बोल रहा हूँ, धर्म एक है ना, मुसलमानों के साथ मुसलमान प्रताड़ना नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं ना ये। उसी प्रकार से हिंदुओं के साथ हिंदू प्रताड़ना नहीं कर सकते। इसमें कौन सी मुश्किल बात है समझने में? ये जितने भी आरएसएस और बीजेपी के लोग काम करते हैं, हिंदुओं में तो जाति होती है ना। नहीं, मैं जाति की बात नहीं है, प्रताड़ना होती है नहीं होती? हिंदू पे प्रताड़ना कर रहा है कि नहीं कर रहा? आरएसएस के लोग तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को हिंदू मानते हैं, वो उनके ऊपर प्रताड़ना कर सकता है नहीं कर सकता? ये बता दो। बिल्कुल हो रही है ना। तो इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट अब आप पाकिस्तान पे और बांग्लादेश पे लगा दो, मुसलमान के साथ प्रताड़ना नहीं कर सकता। फॉर्मूला तो एक ही है ना, किसी भी वजह से नहीं कर सकता, चाहे जाति भी शुरू हो जाए वहां पे, तब भी नहीं कर सकता। तो धर्म के अंदर रह के कोई प्रताड़ना नहीं करता, यानी कि हिंदुओं के अंदर जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है उनका गला काटो, उनको मारो पीटो, उनको प्रताड़ित किया ही नहीं जा सकता। ये एससी एसटी एक्ट को डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? प्रताड़ना ही नहीं हो सकती। यही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की नहीं आ रही है? आप लोग जजमेंट नहीं पढ़ते कि शेड्यूल कास्ट के नाम पे प्रताड़ना हो ही नहीं सकती? ये जजमेंट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, आरएसएस जो है नैरेटिव बनाता है। मंशा क्या है मदनी जी की इस बयान के पीछे? आरएसएस की डायरेक्शन है, उनको इतनी समझ थोड़ी है मंशा क्या, उन्होंने तो हुक्म फॉलो करना है। अमित शाह जी ने बोला यस बॉस, और उसको बोल देना है, चाहे वो कुछ भी हो। उनकी खुद की शक्ल देखो कैसी थी ये बोलते हुए, साफ नजर आ रहा है ना शक्ल देख के ही कि ये आदमी। हमारे यहाँ अभी एक सीरियल चला था कुर्दोगलू, अब सब कुर्दोगलू क्यों बोल रहे हैं? पूछो इनसे कुर्दोगलू क्यों बोल रहे हैं? आप कहने की ना कुत्ता भी नहीं पूछेगा कोई, तो कुर्दोगलू को कुत्ता पूछता था कोई? अगर पूछ रहे तो बता देना ना मुझे, मैं कोई गलत बोल रहा हूं। और मेरी इनसे लड़ाई भी कोई नहीं है। देखो अगर ये आज सही रास्ते पे आ जाए, ये बोले कि हाँ मैंने आरएसएस के साथ मिलके चोरी डकैती बेईमानी की, अब मैं माफी मांग रहा हूं हाथ जोड़ के, हम लोग कहेंगे जी आ जाओ, अब आप थोड़ा पश्चाताप करो, कुछ दिन हमारे साथ मिलके थोड़ा लाठी गोली और जेल जाने का काम करो, फिर आप जब आपका शुद्धिकरण हो जाएगा तो हम कंसिडर करेंगे आपको दोबारा मौलाना बनाने की। इतनी सी तो बात है, हमारी कोई इनसे जाती लड़ाई तो है नहीं। मुझे कौन सी इनकी जमीन जायदाद छीननी है? या ये धंधा ही करें, बिजनेस करें, अडानी बन जाएं, बना देंगे। ये तो दुबई में जाके क्या करते हैं? मदनी परिवार के पीछे क्यों पड़े आप लोग? मैं एक मौलाना है, देखिए मैं सबके पीछे पड़ा हूं, अभी इनका नंबर आया हुआ है इसलिए।
भाई कहीं से तो शुरुआत करनी है। अब सब हमसे पूछें अमित शाह जी और मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हो, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जी के पीछे क्यों पड़े हो? अरे पहले जो सबसे बड़े चोर हैं उनको हटाएंगे जब तो दूसरे छोटे चोरों का नंबर आएगा, पर नंबर सबका आएगा। चोर कह रहे हैं मौलाना जी को, देखिए फिर मौलाना जी कह रहे हैं मैं मौलाना को चोर कह ही नहीं सकता, मेरे दादा खुद मौलाना थे, मौलाना को चोर कह ही नहीं सकता, मौलाना चोर कभी हो ही नहीं सकता, और चोर कभी मौलाना नहीं है, चोर कभी मौलाना नहीं हो सकता, और मौलाना कभी चोर नहीं हो सकता, सीधी सी बात। तो मदनी जी क्या है? चोर चोर है ना, तो मौलाना कभी हो ही नहीं सकते, और मौलाना जो होंगे वो कभी चोर नहीं हो सकते, सीधा सा फॉर्मूला। मुस्लिम क्यों मानते हैं उनको? करोड़ों मुस्लिम तो मोदी जी को भगवान मानने को तैयार हो रहे हैं, देश में करोड़ों लोग, मतलब ये धोखाधड़ी है ना। आपने इनका ये बयान सुना और वो मीडिया को किस तरह से तमाम तर चीज़ों को लेकर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मौलाना नहीं है, मौलाना नहीं किए उनसे, और तमाम तर चीज़ें हैं जिनको कह रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो चंदा इकट्ठा किए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने तकरीबन सुन ली होंगी। हम इस तरह की किसी चीज़ की हिमायत नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनकी आज़ादी है, वो जिस तरह की चाहे बातें कर सकते हैं। अगर इनका तरदीद करनी है, इनकी मुखालिफत में इनकी सदाकत और सच्चाई जाननी है, तो इसके ताल्लुक़ से अगर जमीयत की तरफ से कोई बयान आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे, ताकि आप तक झूठ, सच और हकीकत और फसाने की आपको तहक़ीक़ हो सके और दूध का दूध और पानी हो सके। दोस्तों, इस ख़बर को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि एक विवाद, एक बयान के बाद जो विवाद छिड़ा है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ज़िम्मेदारान कौम, मदारिस के ज़िम्मेदार उलमाए किराम और बड़े बड़े मौलाना लोग और मौलाना हजरात उनके ख़िलाफ़ जो बयान दे रहे हैं वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच में ये सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा का जो बयान सामने आया है, इसने पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा करके रख दिया है। अगर आपको इसको पूरी तरह से देखना है और मज़ीद इसके बारे में जानना है कि किस तरह से महमूद पराचा के एक नहीं कई सारे बयानात हैं, ये हमने आपको सिर्फ एक पहुँचाया है, लेकिन कई सारे ऐसे बयानात हैं जिसमें इन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है और इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा बुरे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और दीगर जगह पर, तो आपको मिल जाएगा किस तरह से वो मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।